Hello everyone. Today we will solve exercise 13A class 6 RS Agrawal math and the topic is angles and their measurement. इससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां मिल जाएगी। ओके, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में जो यूज होते हैं 3 एग्जाम्पल बताओ जो एंगल्स बनाते हो। देखो पहले तो ये है, मैंने कल बताया फिंगर। देखो फिंगर के बीच में क्या एंगल बन जाता है, ये है ना 30, 40, 50 कुछ तो बना सकते हैं। थंब और उसके बीच में भी है ना, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं। देखो ये थंब और ये 90 डिग्री, ये कम कर दें 45 मतलब एक्यूट एंगल 2 फिंगर के बीच में, तो ये है। और क्या है, घड़ी आपके सबके घर में होती है ना। सीजर कैंची आपने देखी होगी, वो भी सब क्या है, 2 कैंची ऐसी चलती है, कुछ 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 करती है ना, तो बीच में क्या बनता है, दोनों के बीच में एंगल बनता है। तो कोई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलिए सीजर लिखो। तो एक तो सीजर्स हो गया, और घड़ी की सुइया के बीच में जो बताया था क्या होता है, उनके बीच में भी एंगल बनते हैं, हम डेली देखते हैं, है ना। तो लिख दो हैंड ऑफ क्लॉक, हैंड बोलते हैं उसको सुइयों को, है ना, हैंड ऑफ क्लॉक। और वो एक और कोई एग्जाम्पल, डिवाइडर देखा होगा अपना, कंपास एंगल खींचने का मत है, या डिवाइडर कुछ भी लिख दो, 3 लिखने है ना, कोई सी लिख दो। एक और लिख दिया मैंने डिवाइडर, और लिखना चाहो बहुत सारे हैं। कंपास लिख दो, आर्म फिंगर 2 फिंगर के बीच में बताया था, तो 3 पूछे तो ये हो गए, तो 3 एग्जाम्पल ये हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द वर्टेक्स। इन क्वेश्चन नंबर 2 अ फिगर इज गिवन, दिस फिगर इज गिवन, और ये दे रखा है पॉइंट V, ये पॉइंट A, ये पॉइंट V। ओके, हमें फाइंड क्या करना, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ ट्राइंगल ABC। वर्टेक्स क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ऑफ रे, वो है B। तो वर्टेक्स क्या होगा इसमें, वर्टेक्स इज V, और आर्म्स क्या होती हैं, जो रे है BA, तो आर्म्स क्या हुई, एक तो ही VA एंड एक क्या हुई BB, कुछ मैंने गलत लिख दिया है ना, ये पॉइंट C है, सॉरी, C एंड BC। बस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यही पूछा था इसमें और कुछ नहीं पूछा था। इन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 फिगर दे रखी है। फर्स्ट पार्ट समझ लो, या फर्स्ट फिगर जो भी है, ये है, ये पॉइंट A, ये B, इसको ज्वाइन करेंगे, और ये पॉइंट है C। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। इसमें हमें ये बताना है कितने एंगल बनने, कितने एंगल बनने भैया, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। तो कितने, 3। तो लिखो देयर आर 3 एंगल फॉर्म, देयर आर 3 एंगल्स फॉर्म। उसके नेम लिखने, नेम कैसे लिखते हैं, जो एंगल होता है हमने बताया था बीच में लिखते हैं BAC, और एंगल का सिंबल ये होता है, तो एंगल BAC। इसको क्या लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC, और लास्ट वन कौन सा है, C। चाहे इसको आप ACB लिखो, चाहे BCA, उससे कोई फर्क नहीं है, जो वर्टेक्स होता है एंगल का वो बीच में आना चाहिए। बस फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेम सेकंड है, इसमें हमें एक फिगर दे रखी है क्वाड्रिलेटरल की, अभी बनाता हूं। दिस टाइप इज फिगर गिवन, ये पॉइंट A, B, C, D। तो पहले तो हमें बताने कितने एंगल फॉर्म है, कितने बनने, ये 4। तो देयर आर 4 एंगल्स फॉर्म। अब इसके नाम लिखने, इसको क्या लिखेंगे, DAB या BAD कुछ लिख लो। तो नेम इसके हो गए एंगल BAD। अब इसे लिखें ADC या CDA, कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं है। एंगल ADC, अब से लिखो, क्या लिखें, DCB या BCD, कुछ भी लिख लो, एंगल DCB, और लास्ट वन ये, तो
एंगल, इसे क्या लिखेंगे, ABC, ABC या CBA भी लिख सकते हो, वो फर्क नहीं है, ये ए हिसाब से लिख दूंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, बताना है इस फिगर में कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो देखना कितने हो रहे, देखो 1 3 हो गई, 4 5 6 है ना, और हो रहा है क्या, देखो ये पूरा 7, इसी तरह ये पूरा। तो देयर आर 8 एंगल फॉर्म। कितने एंगल हैं, देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म। ओके, अब इनको नेमिंग दे दो, इसको क्या लिखेंगे, BAD। तो एंगल, ये सिंबल एंगल को होता बताया था, BAD, इसको हो गया नाम, इसको दे दो, इसे लिखेंगे ए, कौन सा, इसकी बात चलिए इसकी, तो क्या लिखेंगे, ADB, एंगल ADB, समझ में आ गया ना ये। अब इसे क्या लिखेंगे, ABC, एंगल ABC। नीचे वाला ट्रायंगल का हो गया, ऊपर ट्रायंगल लिखते हैं, कौन सा ये, इसे क्या लिखेंगे हम, CBD, है ना, कौन सा एंगल लिख रहा हूं, ये वाला, तो लिखो एंगल CBD। अब इसे लिख लो, इसे क्या लिखेंगे, CDB या BDC, या एंगल है, इसे या तो CDB ऐसे लिख लो या ऐसे बोल लो, BDC एक ही बात है, एंगल BDC। अब कौन सा रहेगा ये, इसे क्या लिखें, BCD, एंगल BCD। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब दो कौन से रह गए, ये पूरे पूरे वाले, तो इसे क्या लिखेंगे, दो आर्म्स के बीच का है, दो रेस के बीच का, ADC, है ना। तो ये हो गया एंगल ADC, और लास्ट एंड ये पूरा, इसे क्या लिखेंगे, ABC। ABC तो मैंने यहां भी लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये ABC नहीं, ABD है ना, ये कौन सा है, ABDC लिख दिया था, क्योंकि ABD सही है, चलो ध्यान रखना, ये ABD कर लेना, और लास्ट हो गया ABC, एंड एंगल ABC। तो 8 एंगल हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, केवल आपको इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कराई जा रही है कि एंगल कैसे लिखे जाते हैं, कौन सी आर्म्स होती है, कौन से वर्टेक्स होता है, और कुछ नहीं है ना, और इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का। इस बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक एंगल हमें गिवन दे रखा है, ये एंगल गिवन है, ये इसकी आर्म्स, ओके, ये इसका वर्टेक्स O, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहां पर एक और पॉइंट दे रखा है T, इसके आर्म्स पर है, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है N, एक बाहर पॉइंट है P, एक अंदर है S, एक यहां है Q। ये फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच, हमें नाम लिखनी है पॉइंट्स के, विच फर्स्ट पार्ट आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। AOB के अंदर कौन कौन से हैं, Q है और S है, दो ही पॉइंट है बस, तो लिख दोगे Q एंड S आर इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखें क्या है, आर इन द एक्सटीरियर, हाँ आर इन द इंटीरियर थे ये, अब पूछ रहा है इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है, AOB के बाहर कौन से, एक P है और एक पॉइंट और था, वो मैं लिखना भूल गया, यहां फिगर में देखा भी मैंने, ये R है, तो ये एक P और एक R। देखो एंगल तो ये है, तो एंगल के बाहर कौन कौन सा, एक इसके बाहर जो भी पड़े, इसके इस जो स्पेस है इसके बाहर एक तो P है और एक R, P एंड R। तो लिख दोगे पॉइंट P एंड R आर इन द एक्सटीरियर of angle AOB. Clear? Now last part of this question and it is lie on AOB, जो एंगल AOB पर है। तो एक तो A है, AOB का तो इस पर आए, आंसर पर आ रहे हैं, एक पॉइंट A आ रहा है,
एन आ रहा है, ओ आ रहा है, टी आ रहा है और बी, तो लिख दो ए एन ओ, लिखता हूं मैं ए, दिखाऊं ये रहा ए, उसके बाद एन ओ, ए एन ओ कॉमा एन कॉमा ओ, उसके बाद कौन सा पॉइंट दिख रहा है, टी एंड बी, टी एंड बी, ये क्या है, लाई ऑन एंगल ए ओ बी। ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन, और इस फिगर को देख के हमें कुछ आंसर ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। ये रे है, ये इनका वर्टेक्स ओ, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। फर्स्ट पार्ट ध्यान से सुनना आप, है ना, क्योंकि ट्रू फॉल्स है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और उसके बाद ट्रू फॉल्स लिख देंगे, बस स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं। फर्स्ट पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी ढूंढो, ए ओ सी तो ये आया, और कौन सी बात चलिए पॉइंट सी, तो पॉइंट सी तो उसके आर्म्स पर है, तो ये क्या हुआ, जैसे ऊपर आता था लाई पड़ेगा, लाई ऑन एंगल ए ओ सी, जैसे बताता, तो ये ना तो इंटीरियर ना एक्सटीरियर, ए ओ सी में ना ए पॉइंट ना ओ पॉइंट ना सी, कोई भी ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर, ये तो इसी को पढ़ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये इंटीरियर नहीं है बल्कि एंगल पर है, लाई ऑन एंगल ए ओ सी। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, and the second part is point C in the interior angle AOD। अब AOD देखें, देखो AOD इसके अंदर आ रहा है, तो ये ट्रू है ना, AOD कौन सा, इसे भूल जाओ, ये तो पॉइंट रह गया खाली AOD, तो इसके अंदर आ रहा है, और यही कह रहा है कि इंटीरियर है पॉइंट C एंगल AOD के, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, point D is in the interior point D is in the interior of angle AOC। AOC के अंदर D आ रहा है, नहीं आ रहा भैया, D तो बाहर है, AOC तो ये है, AOC के अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो D क्या है, एक्सटीरियर, जबकि ये कह रहे हैं इंटीरियर, तो इट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट, पॉइंट B इज द एक्सटीरियर ऑफ AOD, देखते हैं AOD, AOD और पॉइंट D इसके बाहर जा रहा है, तो ये ट्रू है, क्यों, C होता तो इंटीरियर, AOD दिख गया एंगल AOD, और D है इसके बाहर का मतलब एक्सटीरियर एंगल पॉइंट है, तो इट इज ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू चल रहे हैं क्या क्रम में। ओके, नाउ लास्ट स्टेटमेंट देखें, पॉइंट C लाई ऑन AOB, AOB पॉइंट C पर आ रहा है, इस पर कब होता है, जब यहां से यहां तक कहीं होता है, या यहां से यहां तक नहीं है, आर्म्स होता है नहीं, तो ये C और D दोनों AOB के इंटीरियर है, ना कि उस पर है, तो इट इज फॉल्स। पॉइंट C लाई ऑन AOB, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, in the adjoining figure write another name of first part। एंगल 1 का नाम लिखना है, एंगल 1 का है भैया ये रहा, इसको क्या लिखेंगे, या तो BPE लिखो या EPB, जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको हम लिख सकते हैं एंगल BPE, या ये इसका नाम क्या हो सकता है, ये EPB, समझिए, वर्टेक्स बीच में आएगा, दोनों कहीं भी लिख सकते हैं, आपको एक ही लिखना, कोई सा भी लिखो। सेकंड पार्ट में एंगल 2 का नाम बताना है हमें, एंगल 2H2 का ये रहा, तो इसे क्या लिखेंगे, CQP या PQC, कुछ भी लिख दो, तो ये इक्वल किसके, एंगल PQC इसका नेम है, या CQP। ओके, थर्ड एंगल 3 का नाम बताना है, 3 का ये रहा, तो इसे क्या लिखेंगे, इसका कुछ नेम होगा, हाँ मैं लिखना भूल गया, यहां F है, ये पॉइंट F है, तो समझ आ गया, DQF
तो ये हो गया एंगल डी क्यू एफ, या ये किसके इक्वल है, एफ क्यू टी, एंगल एफ क्यू टी। आपको इनमें से एक ही लिखना, कोई सा भी लिख लो, वो दोनों का मतलब सेम है, दोनों सेम है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 13B करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसका अगला पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा तो वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।